जय श्री घाटू श्याम जी महाराज। आप सभी श्याम प्रेमियों का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बाबा श्याम के एक ऐसे चमत्कार के बारे में बात करने वाले हैं जिसे जानकर आप सभी हैरान हो जाओगे। वाकई ये चमत्कार बहुत ही निराला है। एक ऐसा भक्त, एक ऐसा श्याम भक्त जो कि बाबा को जानता ही नहीं, पर उसके साथ बाद में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो खुद श्याम प्रेमी बन गया। तो अगर आप श्याम प्रेमी हैं तो आपसे गुजारिश है मेरी, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो मैं शुरू करने जा रहा हूँ तो बीच बीच में मैं अगर बार बार कहूँगा तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं अभी कह रहा हूँ। लाइक डिसलाइक करना आपका मन, ये आपका फैसला है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि मुझे खुशी हो। और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना भूलिएगा नहीं। तो फिर चलिए, फिर आपको हम सुनाते हैं बाबा का एक और चमत्कार। जय श्री घाटू श्याम जी महाराज। तो फिर ये बात है सूरज की। अब नाम और जगह आप अपने दिमाग में मत रखिएगा, क्योंकि मैं नाम बदल देता हूँ और प्लेस भी बदल देना चाहिए। कुछ लोगों का अपना होता है कि नहीं बताना चाहते हैं, तो फिर मैं क्यों बताऊँ, ठीक है। तो ये बात है सूरज की। सूरज अपना घर बार ठीक चला रहा था। उसका काम था कैटरिंग का। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, कैटरिंग मतलब होता है जो शादी या बारातों में हम लोग जाते हैं, वहाँ पर जो लोग खाना बनाते हैं उसी को कहते हैं कैटरिंग, ठीक है। मतलब कि कैटरिंग का बिजनेस वो कर रहा था, ठीक चल रहा था। जितना उसे चाहिए था उसे मिल जाया करता, ठीक था, मिडिल क्लास था, ना कम ना ज़्यादा, ठीक चल रहा था। और अगर हम लोग बात करें परिवार की, तो परिवार में पत्नी थी और एक बेटा और एक बेटी भी थी। तो काफ़ी घर अच्छा था और सुखी था। लेकिन वो लोग श्याम, मैं श्याम कह रहा हूँ, आई मीन वो लोग भगवान को नहीं मानते थे। ठीक है भाई, सबका अपना अपना होता है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। अब वो नहीं मानते, उन्हें ऐसा लगता हम कर्म से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ये भी उनका फैसला ठीक था। तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ, एक दो मंथ में, एक दो माह में ऐसा क्या हुआ कि जो उनका कैटरिंग का बिजनेस था वो वाकई रुकने लगा। धीरे धीरे करके उन्हें कांटेक्ट बहुत कम मिलने लगे और एक वक्त ऐसा आया कि अब उनका कैटरिंग का बिजनेस मानो पूरा बंद सा हो गया, चल ही नहीं रहा था। तो ऐसे में वो लोग काफ़ी परेशान थे। और मैं आप सभी श्याम प्रेमियों को एक और बात बता देता हूँ कि जब हम लोगों के जीवन में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो बहुत सी मुसीबतें एक साथ आ जाती हैं, कभी कभी होता है ऐसा। तो वही उसके साथ हुआ। अब जो उसका कैटरिंग के लोग थे जो उसकी मदद करते थे, कैटरिंग में जब खाना बनता है तो बहुत से लोग होते हैं कारीगर जो उसकी मदद करते थे। अब उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा तेरा तो काम चल नहीं रहा है, हमें भी अपना घर बार चलाना है, तो हम लोग तो जा रहे हैं, जब तुझे काम मिल जाए तो बता देना, हम आ जाएंगे वापस। अब यहाँ पर सूरज वाकई बहुत हार सा गया। अब उसके पास काम भी नहीं था और जो उसके हेल्पर थे, मदद करते थे काम में, वो भी नहीं थे। तो यहाँ पर अब समझो उसके हालात कुछ ऐसे ही थे कि वो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब उसके हाथ में एक फ़ोन होता है। और हम लोगों की एक और ख़ास बात होती है कि जब हम लोग परेशान होते हैं ना, तो वीडियो देखने का मन तो नहीं करता है, लेकिन हाँ स्किप करते रहते हैं। वही वो भी कर रहा था। उसके सामने बहुत सी ऐसी वीडियो आती हैं जिन्हें वो देखकर ऐसे ही बस स्किप कर देता है। अब वो परेशान था यहाँ पे। तो कुछ समय बाद उसके सामने एक ऐसी वीडियो आती है जिसे वो अब स्किप नहीं कर पा रहा है, पता नहीं क्यों। अब वो वीडियो थी बाबा श्याम का एक भजन, जिसे उसने देखा, अब वाकई वो उसे स्किप ही नहीं कर पा रहा है। तो उसने उस वीडियो पे क्लिक कर दिया। अब उस 5 मिनट के भजन को सुनने के बाद उसने कहा अब मैं घाटू जाऊंगा। केवल 5 मिनट का भी भजन सुना है, उसने कहा कि अब मैं घाटू जाऊंगा। तो ये बात अपनी पत्नी को बताता है कि अब हम घाटू जाएंगे। तो यहाँ पर उसकी पत्नी उससे कहती है घर में जितना भी पैसा था वो तो ख़त्म हो चुका है, 2 महीने से तुम्हारा काम नहीं हुआ है, तो फिर पैसा इतना नहीं है कि हम लोग घाटू जा पाएंगे, और तुम कैसी बात कर रहे हो। तो यहाँ पर वाकई सूरज परेशान होता है कि हाँ इसकी बात सही है, इतना तो है नहीं हम लोगों के पास कि हम घाटू भी जा पाएंगे। तो जो सूरज था उसने बाबा श्याम का जो 5 मिनट का भजन सुना था उसमें उसने इतना तो जान लिया था कि ये हारे के सहारे हैं। तो उसने बस इतना ही कहा कि हारे के सहारे, अगर चाहते हो कि मैं घाटू आऊँ तो बस कुछ ऐसा काम बना देना कि मैं घाटू आ पाऊँ। बस अभी इतना ही कहा है। और फिर कुछ समय बाद एक फ़ोन आता है। उस फ़ोन में एक इंसान बोलता है भाई मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है।
मेरी बेटी की 2 दिन बाद शादी है और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर मतलब कि कोई भी कैटरिंग वाला कॉन्टैक्ट ले ही नहीं रहा है, तो मेरी बेटी की शादी में खाना तुमको ही बनाना पड़ेगा और तुम जितना पैसा मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे। तो यहाँ पर सूरज समझ गया कि वाकई ये तो हैं। अब उसे विश्वास हो गया। तो फिर मैं आपको बताऊं कि उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया और पूरा करने के बाद उसके हाथ में इतना पैसा आ गया कि जो 2 महीने में उसका जितना भी लॉस हुआ था, जितना भी नुकसान हुआ, सब पूरा हो गया। अब फिर वो घाटू जाता है और अपने परिवार के साथ जाता है और बाबा श्याम की पूजा करता है और फिर घाटू में ही बस जाता है, मतलब कि दिल उसका वहीं लग जाता है, आना जाना फिर चालू हो जाता है। तो यही बस श्याम प्रेमियों की खास आदत है। आज की वीडियो यहीं तक है। अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय श्री श्याम, जय श्री घाटू श्याम जी महाराज।